हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाणक्य नीति का 5वां अध्याय जो कि है गुणकर्म के ऊपर ये देखते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य अपने प्रथम श्लोक में कहते हैं अतिथि का महत्व क्या है। द्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अग्निहोत्र गुरु की बातें आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण पूजा योग्य है। स्त्री के लिए पति भी गुरु की बातें समादरणीय और सम्मानीय है। अतिथि सभी के लिए पूजनीय और आदर सत्कार करने योग्य है। नहीं, आचार्य चाणक्य अतिथि का महत्व बता रहे हैं, हमें अतिथि की सेवा करने के बारे में बता रहे हैं। उपयुक्त श्लोक में अतिथि का महत्व बताया गया है। अतिथि सभी के लिए पूजनीय और सत्कार करने योग्य होते हैं। पुरुष की परख गुणों से होती है। मेरा फेवरेट श्लोक है दोस्तों। जैसे स्वर्ण के खरे और खोटेपन को जानने के लिए घिसने, काटने, तपाने और कूटने की से उसकी परीक्षा की जाती है, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा दान, शील और गुण आचरण से होती है। मानव किसे कहते हैं? आचार्य चाणक्य ने के अनुसार मानव वह है जो दानी है, शील से संपन्न है, शुभ गुणों से युक्त होता है, जिसका आचरण उत्तम है। जिन व्यक्तियों में विद्या नहीं है, न तप है, न दान देने की भावना, न ज्ञान, न शील, न जीवन में कोई श्रेष्ठ गुण और न धर्म, वे पृथ्वी पर बाढ़ स्वरूप पशु समान ही है, जो मनुष्य के रूप में केवल दिखाई देते हैं। दोस्तों, दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को पहचानने के कुछ नियम बताए जिससे हम मनुष्य को पहचान सकते हैं। आगे के श्लोक में आचार्य चाणक्य संकट का सामना करें इसके ऊपर बताते हैं। आपत्तियों और संकटों से तभी तक भय खाना चाहिए जब तक वे दूर हैं, किंतु जब भय या संकट सिर पर आ पड़े तब शंका रहित होकर उन पर प्रहार करना चाहिए, उन्हें दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक भय दूर है तब तक उसे डरना ठीक है, किंतु जब भय, आपत्ति और संकट सिर पर आ पड़े तब भय खाने से उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। जब भय आ जाए तो कटिबद्ध होकर उस भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भय के आगमन पर भी भयभीत नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? चाहे कोई संकट दूर है फिर भी उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और संकट आ जाए तो उससे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दो लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता है। एक माता से पैदा हुए तथा एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए सभी बालक गुण कर्म स्वभाव में एक जैसे नहीं होते। जैसे बेर और उसके कांटों में समानता नहीं होती, अतः जैसे बेरी से उत्पन्न हुए सभी कांटे समान नहीं होते। किसी भी समान दिखने वाले मनुष्य जीवों का स्वभाव एक सा नहीं होता है, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। स्पष्टवादी बने। अधिकारी लोभी होता है, श्रृंगार प्रेमी कामुक होता है, चातुर्यहीन मधुरभाषी नहीं हो सकता, स्पष्ट कहने वाला धोखेबाज नहीं होता है। जो आपसे स्पष्ट कड़वी बातें कहता है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना। महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी किसी अधिकार के पीछे नहीं भागता। बहुत अच्छी बात बताई है आचार्य चाणक्य ने स्पष्टवादी बनने के श्लोक में। आगे छठे श्लोक में इनमें द्वेष भावना होती है। किन में द्वेष भावना होती है और किन से द्वेष करते हैं? मूर्ख विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं, दरिद्र धनवानों से शत्रुता रखते हैं, वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से ईर्ष्या करती है और विधवा सुहागिन स्त्रियों से द्वेष रखती हैं। उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि जो गुण जिनके पास नहीं है उसे दूसरों के पास देखकर वो ईर्ष्या करते हैं। इनसे ये चीज़ें नष्ट हो जाती है। किनसे क्या नष्ट होता है? आलस्य से विद्या नष्ट होती है, दूसरे के पास गई हुई स्त्री लुट जाती है, बीज की कमी से खेत नष्ट होता है, और सेनापति की कमी से या सेनापति रहित सेना मारी जाती है। दूसरों के हाथ में गई हुई स्त्री, लेखनी और पुस्तक वापस नहीं आती, और यदि आती है तो लेखनी टूटकर, पुस्तक फटी मुड़ी और नारी दूषित होकर ही वापस आती है, तथा सेना नायक के बिना सेना मारी जाती है। सही बात है। इनसे गुणों की पहचान होती है। किनसे गुणों की पहचान होती है? विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास द्वारा ही संभव है। कुल की स्थिरता, कुल का यश, गौरव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से व्याप्त होता है। आर्य की पहचान उसके श्रेष्ठ गुणों से होती है। क्रोध का ज्ञान नेत्रों द्वारा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसके नेत्रों को देख के हम बता सकते हैं कि ये मनुष्य क्रोधी स्वभाव का है या क्रोध कर रहा है। अभ्यास की निरंतरता से दुस्साध्य भी साध्य हो जाता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं और विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि आचार्य चाणक्य अभ्यास करने के ऊपर बल दे रहे हैं। कौन किसकी रक्षा करता है? धन धर्म की, योग विद्या की, कोमलता और मधुरता से राजा की तथा सती स्त्री द्वारा ग्रह की रक्षा होती है। धन से धर्म की रक्षा होती है। धन के बिना धर्म कार्य भी नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य ने अत्यंत ठीक ही कहा है कि सुख का मूल धर्म है, अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति संभव होती है। धर्म का मूल धन, धन से ही धर्म होता है। वस्तुतः धर्म और अर्थ अन्योन्याश्रित। धन से धर्म कार्यों का अनुष्ठान संभव होता है, धर्म से धन प्राप्त होता है। आगे आचार्य चाणक्य मूर्ख का त्याग करे। वेद के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्र और उनके शिष्टाचार को निर्मूल बताने वाले, शांत व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले व्यर्थ ही दुख पाते हैं, अर्थात उन वस्तुओं और व्यक्तियों की निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता है उन्हें। वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं। कौन कौन? आचार्य चाणक्य ने श्लोक में बताए हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्र और शिष्टाचार को निर्मूल बताते हैं, ढोंगी पाखंडी होते हैं। उपरोक्त श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सत्य हमेशा सत्य, अच्छाई सदैव अच्छाई होती है। सत्य मिट नहीं सकता, अच्छाई को बदला नहीं जा सकता। नष्ट कार्य भी महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ों का नष्ट होना भी अति आवश्यक है। अगर वो नष्ट नहीं हो तो हमारा पता नहीं क्या हो। अब किन चीज़ों का नष्ट होना आवश्यक है? जैसे क्रोध का, अज्ञानता का। देखते हैं आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। दान से दरिद्रता नष्ट होती है, सुशीलता कष्टों को दूर करती है और बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है। ईश्वर भक्ति से भय नष्ट होता है। यद्यपि दान करना बहुत आवश्यक है, किंतु दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसके पास दान देने के लिए धन की कमी न हो। जरूरी नहीं है मित्रों दान धन का ही दिया जाए, भूखे को रोटी खिलाना भी दान है। आगे देखते हैं मित्रों, आत्मा को पहचाने। कैसे पहचाने, क्या कहते हैं इसमें आचार्य चाणक्य? काम की भांति कोई दूसरी व्याधि रोग नहीं है, मोह की भांति दूसरा कोई शत्रु बैरी नहीं है, क्रोध की भांति कोई अन्य अग्नि नहीं है, ज्ञान अथवा आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, काम की भांति कोई रोग नहीं है, मोह की भांति कोई शत्रु नहीं है, क्रोध की भांति कोई आग नहीं है, ज्ञान से बढ़कर जगत में कोई सुख नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? काम सबसे बड़ा रोग है, मोह सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध सबसे बड़ी आग है। काम वासना एक असाध्य रोग है, मोह अजय शत्रु है, क्रोध दाह अग्नि है और ज्ञान विशुद्ध सुख की अनुभूति है। मनुष्य अकेला होता है। कब कब? मनुष्य अकेला ही आवागमन के चक्र में फंसता है, अकेला ही पाप पुण्य का फल भोगता है, अकेला ही नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है, अकेले ही मोक्ष को पाता है। माता पिता, बंधु भाई, नाते, रिश्तेदार कोई भी उसके सुख दुख को नहीं बांट सकते, उसके सहयोगी नहीं बनते। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। संसार को तिनके की भांति समझे। कौन लोग हैं जो संसार को तिनके की भांति समझते हैं? जिन्हें किसी भी व्यक्ति से या संसार में किसी भी वस्तु से कोई मोह नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग, शूरवीर के लिए जीवन, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया के लिए स्त्री, निर्लोभी के लिए जगत तिनके की भांति होता है। किनके लिए? निर्लोभी के लिए जगत तिनके की भांति है, जिससे लोभ नहीं है। क्रोध के द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए। ये ज्ञान इस सीमा तक प्राप्त होना चाहिए कि वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके की भांति होता है। मित्र के विभिन्न रूप। मित्र कौन कौन है और कहाँ कहाँ सहायता करता है? विदेश में विद्या पुरुष व्यक्ति की उत्तम मित्र होती है। घर में शील गुण युक्त स्त्री पुरुष की वास्तविक मित्र होती है। रोगी के लिए अवैध औषध मित्र होती है। मरे हुए के लिए धर्म कार्य ही मित्र के समान होते हैं। उपरोक्त श्लोक में विद्या को गुप्त धन और उत्तम मित्र, पत्नी को वास्तविक मित्र, रोगी का मित्र औषधि तथा स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए धर्म ही उसका वास्तविक मित्र होता है। कौन कब बेकार है? समुद्रों में वर्षा व्यर्थ होती है। भोजन से तृप्त हुए को भोजन कराना व्यर्थ होता है। धनिकों को दान देना व्यर्थ है। दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। यदि कोई स्वयं की सुसंपन्न है तो फिर उस पर कोई भी परोपकार करने का क्या लाभ? उस पर किया गया परोपकार व्यर्थ ही होता है। जैसे वही है दान, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए, जिसको ज़रूरत ही नहीं है दान की उसे दान नहीं देना चाहिए। क्या क्या प्रिय वस्तुएं हैं
मेघ के जल की भांति दूसरा कोई शुद्ध जल नहीं होता। आत्मबल की भांति शरीर में पृथ्वी पर कोई दूसरा बल नहीं है। आंखों की भांति शरीर में दूसरा कोई तेजस्वी इंद्रिय नहीं है। अन्न की भांति दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अन्न ही पेट की भूख मिटाता है, तो अन्न से बढ़िया कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती। उपरोक्त सभी वस्तुओं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें वास्तविक रूप में सत्य और वास्तविकता से ओतप्रोत है। जो सामने न हो उससे क्या लगाव। जैसे निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहता है, मनुष्य स्वर्ग की और देवता मुक्ति की अभिलाषा करते हैं। वो सामने नहीं है फिर भी अभिलाषा करते हैं। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिन मनुष्य के पास जो कुछ नहीं होता उसकी वो सदा इच्छा करते हैं। सत्य की स्थिति क्या है? सत्य के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। सूर्य सत्य के प्रभाव से ही तपता है, सत्य के बल से ही वायु बहती है और सत्य ही में ही सब कुछ निहित है। इस संसार में सत्य ही भगवान है। सदा सत्य के आधार पर ही धर्म स्थित रहता है। सत्य ही सबका मूल है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। धर्म ही अटल है। इसमें क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? 20वें श्लोक है ये। इस चराचर जगत में लक्ष्मी, प्राण, यौवन और जीव सभी कुछ नाशवान है, केवल एक धर्म ही निश्चल है। धर्म कैसा होना चाहिए मित्रों? जो दूसरों पर दया करे, वही धर्म निश्चल होता है। मनुष्य को धर्म का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक यही वस्तु ऐसी है जो नश्वर नहीं है, अमर है, दीर्घकालीन है। इन्हें धूर्त मानो। किन्हें धूर्त मानना चाहिए? मनुष्यों में नाई को, पक्षियों में कौवा को, चौपाइयों में शियार को और स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ये श्लोक उस समय सही प्रतीत होता था जब वर्ण व्यवस्था उचित थी। आज के संदर्भ में से सही मानना चाहिए क्या? ये था आचार्य चाणक्य का 5वां अध्याय, जिसे हमने एक एक श्लोक को अच्छे से देखा। उम्मीद है इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। धन्यवाद मित्रों।